हमने चूज किया और अमेजोन। मतलब जिस तरीके से अमेजोन के ऊपर काम हो रहा है, अमेजोन बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म अभी बन के, नो डाउट। लेकिन अभी एज ए सेलर, हम एज ए सेलर जा रहे हैं, हम वहाँ पे कोई चीज़ लेने के लिए नहीं, हमने वहाँ पे एज ए सेलर जाना है, कोई चीज़ सेल करनी है ना। तो हमें क्यों टिकटॉक शॉप पे जाना चाहिए और अमेजोन अमेजोन को स्लिप स्किप करके? उसकी कुछ वजूहत है, वो ये है कि एक फ्री वायरल ट्रैफिक। जब यहाँ पे आपको जो बूम मिलती है ना, जी ये किसका है? इसका इसको ठीक है। तो हम यही कह रहे थे कि वाई चूज टिकटॉक शॉप और अमेजोन। यहाँ पे फ्री वायरल ट्रैफिक मतलब ये है कि यहाँ पे अमेजोन के ऊपर जब आप कोई भी लिस्टिंग कर लेते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा आवाम मीटिंग थी। मतलब एक चीज, एक प्रोडक्ट आप सेल आउट करते हैं, मतलब एक कुछ भी आप सेल आउट कर ले, पेन आपने सेल करना था, तो वहाँ पे मिलियंस में सेलर बैठे हुए थे, उन्होंने भी इसी पेन को सेल करना था। फिर आपको अमेजोन क्या कहते थे कि अब देख लें, यहाँ पे मैंने ये नीचे लिखा भी, 90% ऑफ सेलर रिलाई ऑन पीपीसी। अगर आपने वहां पे सेल आनी है, मतलब आपने कोई चीज वहां पे लेके गया, तो बगैर एड के आप कभी भी सेल नहीं लेके आ सकते। आपका जो लिस्टिंग है वो नीचे ही पड़ा रहेगा। जो टिकटॉक अमेजोन को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, उनकी जो लिस्टिंग है वो ऊपर रहेगी, उनसे लोग ले रहे होंगे, लेकिन जो आपकी लिस्टिंग है वो नीचे ही रहेगी। लेकिन टिकटॉक में क्या है, टिकटॉक में ये होता है, आपकी जो सेलिंग होती है यहाँ पे टिकटॉक शॉप में लोग आके सर्च नहीं करते। ठीक है। यहाँ पे आपने वीडियो अपलोड करनी होती है। जिस तरीके से आप वीडियो देख रहे हो ना, इसी तरह हम वीडियो बनाते हैं। वीडियो बना करके लोग जब स्क्रॉल करते हैं, जब उनको कोई चीज भी पसंद आ जाता है ना, तो वो उस चीज के ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर लेते हैं। ठीक है। और वो एक वीडियो आपने देखा होगा कि किसी भी टिकटॉक के ऊपर हम हमारे मतलब यहाँ पे जो नौजवान तबका है, तकरीबन उनके 80% या 90% सबके पास टिकटॉक मौजूद है ना। सब ने टिकटॉक के ऊपर वीडियो अपलोड की, कभी कभी उनकी एक वीडियो कभी ऐसे वायरल हो जाती है कि मिलियंस तक भी, अदरवाइज अगर मिलियन में नहीं है तो लाखों में चली जाती है ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी जब हम ज्यादा अपलोडिंग करते हैं और हमें पता होता है कि किस तरह हमने इसको वायरल करना है, जब वो वायरल होती है ना, तो हमारे पास ना मतलब कोई भी कंपटीशन होता है, क्योंकि एक ही लिस्टिंग जानी है। कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल मैं पेन सेल करता हूँ, ये मेरा पेन उस वीडियो में मौजूद है, जब कस्टमर के पास चला जाता है तो वो ये नहीं देखता कि यार और कितनी के सेल कर रहे हैं। नहीं, उसको इसने जब क्लिक किया तो सिर्फ मेरा ही लिस्टिंग उसको शो। हाँ चलो ठीक है, अगर वो नीचे जाता है तो उसको और भी शो। लेकिन जब फर्स्ट टाइम वो क्लिक करेगा, उसको वो पेन नजर आएगा, वो उसी को बाय करे। आप अमेजोन पे जब आप चाहते हो, आपको पेन चाहिए, आप पेन सर्च करते हो, तो पेन सर्च करके आपके सामने एक अमेजोन के फर्स्ट पेज में 20 पड़े हुए, तो 20 के 20 आपके सामने आ जाते हैं कि भाई कोई 5 का दे रहे, कोई 3 का दे रहे, कोई 8 का दे रहे, क्या मतलब डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप वीडियो के थ्रू जाओगे ना, वहां पे आपके पास कोई कंपटीटर नहीं होगा, आपका डायरेक्ट कस्टमर की तरफ सामने आएगा, और वो बगैर पैसों की आपकी वीडियो वायरल होगी। तो इसलिए फ्री वायरल ट्रैफिक होता है टिकटॉक शॉप में, इसलिए ये बेहतर है अमेजोन से। वहां पे आपको पैसा लगाना होगा कि आपका जो चीज है, या जो आपका प्रोडक्ट है, वो फर्स्ट पेज पे आ जाए। ठीक है। अब आप, मैं एक मिसाल दे रहा था, अब आप अमेजोन के ऊपर 100 लोग हैं ना, अब आपने जब अमेजोन के ऊपर कोई चीज सर्च करना है तो सिर्फ 20 सेलर एक पेज पे आ सकते हैं। आप 100 में से किस तरह 20 के ऊपर आना है? तो वो उसी तरह आपने आना है कि आपने इसके ऊपर पैसा लगाना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको विदाउट एनी पैसा आप वायरल हो जाते हैं, और लोअर कास्ट हायर प्रॉफिट होती है। वहां पे आपसे एक तो $40 मंथली टिकटॉक अमेजोन कहता है मुझे देना ही देना है, और उसके बाद सेलर से कहता है कि अगर आपने $100 मेरे ऊपर, मेरे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करना हो ना, सेल सेल किया, उसमें से $15 आपने मुझे देना है। लेकिन टिकटॉक शॉप में टिकटॉक कहता है आप फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग, कुछ भी चार्ज नहीं करना,
आप सिर्फ डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं वो दे दो और साइन इन हो जाओ। जिस तरीके से आप फेसबुक आईडी बनाते हो, जिस तरीके से आप टिकटॉक बनाते हो, बिल्कुल ही ऐसे ही है, कोई भी चार्जेस नहीं है, ना नेक्स्ट होंगे। इन फ्यूचर अगर उन्होंने दे दिए वो अलग बात है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। जब आप वहां पे गए हो, आप लिस्टिंग फ्री कर सकते हो, सब कुछ फ्री है ना, फ्री। और आपसे स्टार्ट में जब आप नए होते हो तो आपसे वैसे चार्ज ही नहीं करते, अगर करते भी हैं तो आपसे सिर्फ 3%, मतलब 100 में से 3%, 1000 में से सिर्फ $30 आपसे चार्ज करते हैं, बस। और फिर जब आप थोड़ा मेच्योर हो जाए तो 3 मंथ के बाद फिर आपसे सिर्फ और सिर्फ 6% यूएस में, 9% यूके में आपसे चार्ज होता है। उसके अलावा उसकी कोई भी चार्जेस नहीं होती। और यहाँ पे जिस तरीके से हमने पैसा लगा के एड चलाने होते हैं, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो कैंपेन देते हैं कि भाई अपने आप को कैंपेन में ऐड कर दो, हम खुद आपको बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए टिकटॉक शॉप इज बेटर देन नाउ अमेजोन से। अच्छा, एक्सप्लोर ओवरनाइट, वो जैसे मैंने बताया कि भाई अब आपको फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैंने अमेजोन के ऊपर एक चीज मेरी स्टॉक आ गया, ज्यादा स्टॉक है, मुझे अब इसको विद इन अ वीक या विद इन वो सेल करना है। अब वहां पे आपको इतना ज्यादा एड स्पेंड करना होगा कि फुल ब्लीडिंग करनी है अमाउंट की, प्रोडक्ट को गो वायरल इन हार्स। तो वो आपने मतलब वायरल करना है, आप सीईओ जो है मतलब आपने ऑप्टिमाइजेशन सही करनी है ताकि आपकी वो है। लेकिन यहाँ पे आप जो है अननेवा से ले सकते हो टिकटॉक शॉप पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ एक वीडियो आपकी अगर वायरल हो जाती है, आपकी जितनी भी स्टॉक है, लोगों ने मिलियंस सॉल्व मतलब वो लाइव में बड़े से बड़े ब्रांड जो है वो लाइव में मिलियंस ऑफ सेल एक रेट उठाते हैं। तो आप उसको फिर पीकेआर में कन्वर्ट करें कितना आता है। तो ये हर कोई कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेटेजी या थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज करना। उसके बाद बेशक आप पैसा ना लगाओ, वो जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है हाउ कैन यू अर्न, मतलब आप बेशक अपना पैसा ना लगाओ। मैंने आज तक अपना 1 रुपया नहीं लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में सेल किए मैंने, लेकिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। तो इसी तरह जो है टिकटॉक शॉप इज बेटर देन अमेजोन। और उसके फवायद भी बताएं कि भाई क्यों, क्या रीजन है कि टिकटॉक शॉप जो है अमेजोन से बेहतर है। नेक्स्ट पे जाते हैं। अब टिकटॉक शॉप के अंदर आ गए, चलो ठीक है, हम ये पहले ई कॉमर्स में आए कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है। उसके बाद ई कॉमर्स के अंदर हमने कहा कि काफ़ी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बी टू बी भी है, बी टू सी भी है। फिर हमने ये सेलेक्ट किया कि बी टू सी में जाना है। बी टू सी के अंदर भी ईबे भी है, वॉलमार्ट भी है, टेमू भी है, शीन भी है, और टिकटॉक शॉप भी है। फिर हमने कहा नहीं, टिकटॉक शॉप के अंदर जाना है। टिकटॉक शॉप के अंदर आके फिर हमने कहा कि टिकटॉक शॉप क्यों बाकी प्लेटफॉर्म से बेहतर है। अब उसके अंदर आ गए कि इसके अंदर अगर हमें चीजें सेल करनी है तो कौन कौन से मॉड्यूल हमारे पास है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है ड्रॉप शिपिंग, सेकेंड है वाइट लेवल, थर्ड है प्राइवेट लेवल। ड्रॉप शिपिंग में हमने क्या करना होता है। ड्रॉप शिपिंग आपने एक आपका फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये जो स्क्रीन नजर आ रहे हैं यहाँ पे मैंने सीधा एक अकाउंट क्रिएट कर दिया है टिकटॉक के अंदर, और वहां पे मैंने लिख दिया है मेरे पास कोई भी इन्वेंट्री नहीं है। मैंने देख लिया कि ये अमेजोन के ऊपर 5 के सेल हो रहा है, मैंने इसकी पिक्चर ही उठा के टिकटॉक पे लगा दिया कि भाई ये मैं 10 का सेल करूंगा। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे क्यों कोई बंदा 10 का ले ले जो कि वहां पे 5 का है। देखना, हम ये जो साइकी है वो यहाँ पाकिस्तान में है कि हमने अगर एक चीज लेनी हो तो हम 10 दुकानों को देख लेते हैं, फिर कहते हैं कि यार ये वाला सस्ता है, इससे लेते हैं। गोरा जो है वो इस चीज को नहीं देखते, वो जब चीज उसको पसंद आ जाए वो फिर चाहे उसे ट्रिपल या डबल प्राइस पे हो, उस चीज को नहीं देखते, वो परचेज कर लेते। तो इसलिए हमने किए ऐसे आज तक कर रहे हैं कि हमने इसी तरह अमेजोन हो गया, बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं। चीज ले लिया, लगा लिया, जब ऑर्डर आ गया अमेजोन पे कहते हैं कि भाई इसको डिलीवर करा दो, डायरेक्ट वो उसको डिलीवर करा देते हैं। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। मतलब चीज आपकी ना वेयर हाउस में है, ना आपके पास मौजूद है, आपके पास उधर उसमें पड़ा हुआ है। और हाँ, ये याद रखना कि आपने चीज एग्जैक्टली वही सेंड करना है और क्वालिटी भी वही जो कि आपने पिक्चर में दिया है। अगर आपने कोई लो क्वालिटी या उसे डिफरेंट प्रोडक्ट सेंड किया तो फिर आप जो है, वैसे भी ये जो है द ड्रॉप शिपिंग जो है वो लीगल नहीं है टिकटॉक शॉप में, अमेजोन में, कहीं भी नहीं। लेकिन तरीके आते हैं, खेलना पड़ता है। उसके बाद वाइट लेबल, आप कोई भी प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल एक
डिफरेंट स्टाइल का पेन है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल भी है, सेल भी हो, बहुत ज़्यादा सेल हुआ भी है। मैंने ये सोचा कि इसकी अगर मैं क्वांटिटी मंगवा लूँ चाइना से और एक वेयर हाउस में रख लूँ, उसको सेल आउट करूँ, उसको कहते हैं वाइड लेवल। मतलब वो चीज़ فقالوا لنا مشهورة في الجيل سوق الداوود Listing over the dropshipping, white label, private label. أقول يا سبايرة أبو كواسكي سلايرز في ولا كده سلايرز अच्छा, ड्रॉपशिपिंग हो गया, वाइट लेबल भी हो गया है कि फॉर एग्जाम्पल कोई वायरल प्रोडक्ट है, वो ब्रांड का है, वो किसी का भी है ना। ये अभी मैं देखना डीपली मैं नहीं जा रहा हूँ कि अगर वो ब्रांड क्यों नहीं है कहेगा कि आप मेरे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कॉपी बना रहे हो, ये चीजें कर रहे हो, ये बात की बात है। लेकिन मैं सिर्फ, मैंने कहा उन मुद्दों को बता रहा हूँ जैसे कि उसको सिर्फ ऊपर समझ आ जाए कि ये वाइट लेवल पे होता किस तरह, ठीक है। अब ये पेन है, किसी भी ब्रांड का ये वायरल प्रोडक्ट है, ये चल रहा है, मैंने उसी का बिल्कुल कॉपी बना लिया है। और मतलब कॉपी का इसका मतलब ये है कि बिल्कुल उसी तरह प्रोडक्ट, लेकिन क्वालिटी में सेम हो, क्वालिटी में भी अच्छा हो, लेकिन सिर्फ ये है कि मेरा डिजाइन नहीं, मेरी चीज नहीं है, उसका ज्यादा सेल आउट हुआ था, मैंने उसको मंगवा लिया, मैं भी सेल कर रहा हूँ। इसको कहते हैं वाइट लेबल। प्राइवेट लेबल ये है कि मेरा एक अपना डिजाइन है, मुझे ये पसंद है कि ये किस तरह, किस डिजाइन का पेन मुझे बनाना चाहिए, मैंने उसको अपना डिजाइन दिए, अपना एक कलर दिए, अपना एक शेप दिए, और फिर बताया कि भाई मुझे इस शेप का आपने 1000 10,000 पीस बनवाना है। और फिर मैंने उसी कंट्री में एक अपना ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट भी ले लिया कि ये डिजाइन भी मेरा है और ये कलर वगैरह भी, ये सब कुछ मेरा है, मैंने इसको बनाना है। तो वो मैं अपने नाम से रजिस्टर कराता हूँ, डिजाइन पैटर्न ईच एंड एवरीथिंग, और उसको फिर मार्केट में लेके आता हूँ। चाइना मैन्युफैक्चरर, मतलब चाइना में सारे मैन्युफैक्चरर बैठे हुए, वहां से बनवा लेता हूँ, अपने वेयर हाउस में मंगवाता हूँ, या टिकटॉक शॉप के वेयर हाउस में डायरेक्ट सेंड कर लेता हूँ, वहां से सेल आउट कर लेता हूँ। ठीक है। अब फिर एक ओवरव्यू मैं देता हूँ थोड़ा सा सॉरी, ताकि फिर आप लोगों को समझ आ जाए। ड्रॉप शिपिंग और वो जो कि हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद नहीं होता, एक दूसरे प्लेटफॉर्म को देखते हैं कि वो कितने की सेल आउट हो रही है, उससे 5 2 3 डॉलर ऊपर ला करके हम सेल करते हैं। जब ऑर्डर आ जाते हैं, हम दूसरे प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं, डायरेक्ट कस्टमर के घर में पहुंचा देते हैं, और टिकटॉक शॉप वो कह देते हैं कि हमने पहुंचा दिया। नंबर वन, व्हाइट लेबल, किसी भी ब्रांड का कोई वायरल प्रोडक्ट है, वो बहुत ज्यादा सेल आउट हुआ है, उसको हमने अपने ही क्या कहते हैं कॉपी बना ली चाइना से, और अपने वेयर हाउस में मंगवा लिया, उसको सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया। प्राइवेट लेबल, कुछ भी हमें समझ आ रहा है कि यार ये इस प्रॉब्लम, प्राइवेट लेबल हमेशा हम तब लॉन्च करें जब हमें वहीं पे कोई भी उसी तरह प्रोडक्ट लॉन्च हुआ हो लेकिन उसमें मसाइल आ रहे हो। उस मसाइल को खत्म करके हम एक अपना पेटेंट बनाते हैं, एक अपना उस प्रोडक्ट को शेप देते हैं, फिर अपना नाम लिख देते हैं, और फिर उसको चाइना से मैन्युफैक्चर करवाते हैं, बनवाते हैं, और फिर उसको अपने ही, मतलब जिस स्टेट में हमारा शॉप हो, यूएस में, यूके में हो, वियतनाम में हो, थाईलैंड में हो, मलेशिया में हो, जहाँ भी हो, हम वहाँ शिफ्ट करते हैं और अपना जो है चीज़ सेल आउट करते हैं। ठीक है। ये चीज़ अभी से क्लियर होता है, क्योंकि ये नेक्स्ट आगे मैं यूज़ करूँगा तो आगे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना होगी क्या, कौन सा मॉडल की बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊँगा क्योंकि, हाँ अभी 1 मिनट, हाँ चलो ठीक है। अब इफिलिएट्स आते हैं। एफिलिएट्स जिस तरीके से मैंने बताया था उधर टिकटॉक शॉप में, जब मैं टिकटॉक शॉप की जिक्र कर रहा था कि एफिलिएट्स एफिलिएट्स, तो ये एफिलिएट्स बिल्कुल वही क्रिएटर थे जो कि हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े क्रिएटर आप लोगों ने देखे थे ना। अब अगर इस चीज को मैं, वैसे ये टिकटॉक शॉप पाकिस्तान में नहीं है ना, मैं ये समझ लेता हूँ कि ये पाकिस्तान में मौजूद है, मैंने स्टोर बना लिया। अब पाकिस्तान में जो टॉप के क्रिएटर्स होते हैं, जो टिकटॉकर्स होते हैं ना, उनको मैं ये कहता हूँ, मेरा एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, मैं कहता हूँ ये प्रोडक्ट मैं आपको सेंड करता हूँ, इसकी वीडियो बनाओ, और उसके ऊपर अगर एक प्रोडक्ट 10 की सेल आउट हो रही, उसके अंदर $2 जो है वो आपका है, और बाकी 8 मेरे हैं, तो वो उसके ऊपर राजी हो जाता है। अगर वो 100 भी सेल करता है तो उसके $200 उसको चले जाते हैं, बाकी सारा मेरे अकाउंट में आता है। ठीक है। तो इस तरह एफिलिएट जो है वो कामयाब भी है, और इसी तरह जो सेलर और क्रिएटर्स की कॉम्बिनेशन की वजह से ये प्लेटफॉर्म बाकी प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।
अच्छा, ये मौजूद कहाँ कहाँ पे है? ये मौजूद है अभी यूनाइटेड किंगडम में तकरीबन 2021 में है, और यूएस में तकरीबन ये 2023 में है, और आयरलैंड में 2024 में, ये सारे अभी 2024 में है, तो स्पेन में भी। लेकिन फ्रांस, जर्मनी, इटली में तो अभी ये मार्च में ही लॉन्च हुई, तीनों कंट्री में 2025 में है। तो अभी मौका है, जिस तरीके से हमने अमेजोन को 2019 में मिस किया था, आज हम अफसोस करें कि काश हम अगर उस वक्त ज्वाइन कर लेते तो हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट उस वक्त कमा, क्योंकि उस वक्त इतना अवाम उसके अंदर नहीं गया होता, मतलब उतना सिचुएशन नहीं था। इसी तरह अभी टिकटॉक शॉप का भी यही मेन वो है कि अभी अगर बंदा आ जाए, अभी अगर कोई वो बिल्ट अप कर लेना, तो अभी मौका है। और हाउ कैन यू अर्न, यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल ये जो सारी बातें हमने कर ली कि आप किस तरह अर्न कर सकते हैं, ये स्किल जब आप सीख लेते हैं प्रॉपरली, देखना जब यहाँ पे ऊपर ऊपर से नहीं कि मैंने यूट्यूब से देखा, वहां से देखा, यहाँ से देखा, ये स्किल नहीं है। हम देखना, हम ऐसे मतलब हम आवाम जो है ना, कि एजुकेशन के लिए हमने 17 साल 18 साल दे के, पैसा लगा के लाखों में, और फिर हम कहते हैं कि यार 10,000 12,000 या मैक्सिमम जो हमारे सिकलिंग लगती है वो 30 40 हज़ार लग जाती है, हम उससे खुश हैं। लेकिन यहाँ ऑनलाइन फील्ड में हमें एक तो जल्द भी मतलब हम कहते हैं कि जल्द से जल्द विद इन मंथ हम सीख जाएं, ऊपर से एक पैसा भी ना लगाएं, तो बस हमें मुफ्त में सीख जाएं और फिर हम उस तरह पैसा डबल कमाएं, फिर तो ये तो नहीं हो सकता। तो आप लोग इस चीज को, जहर खान, वेट यार, यहाँ पे जो है मतलब आप लोग किस तरह अर्न कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग कि आप लोगों ने इसको प्रॉपर टाइम देना, और कुछ ऐसा कम से कम 3 to 6 मंथ आप लोगों ने देना है। और अगर आप लोग प्रॉपर मेंटरशिप ले लें तो ये 2 मंथ के अंदर अंदर आप लोग इसके मास्टर बन जाए। और उसके अंदर आप लोगों ने क्या सर्विसेज देना है, किसी का टिकटॉक शॉप ऑपरेट कर दिया, उससे पैसे ले लिया, किसी की लिस्टिंग करवा दिया, उससे पैसे ले लिए, किसी को ये जो टिकटॉक शॉप के अंदर इफिलिएट्स फाइंड आउट कर दिए उस ब्रांड के रिलेटेड, उससे पैसे ले लिए, उससे किसी को ये सर्विस दिया कि आपका टोटली टिकटॉक शॉप में हैंडल कर दूंगा, टिकटॉक शॉप हैंडल कर दो और लोगों को बिठाओ और स्टोर दे दो। जो लोग आते हैं, कहना कि भाई मैं आपसे 30% लूंगा, अगर आपने 1,000 2,000 डॉलर आप सेल करते हो तो आप 30% ले लो, तो कितना हो गया, तकरीबन 300 300 डॉलर। आप 10 अकाउंट भी आपके पास हो तो आप इमेजिन कर ले कितने अकाउंट्स आपके पास होते हैं। बस सिर्फ स्टार्ट में आप सही मानों में इसको सीख लें, ये आप तब कर सकते हैं जब आपको सही मानों में सीख लें। ऐसे नहीं कि आपने यूट्यूब से 2 वीडियो देखी है, फेसबुक से वहां से देखा है, ऊपर आके कहते हैं कि यार आपने कहा इसमें इतना इसके अंदर इतना पैसा है, इतना ये चीजें, अभी तो मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ, यार मुझे काम नहीं मिल रहा। काम आपको तब मिलेगा जब आप उसको प्रॉपरली इसको सीख लोगे। अभी आप लोगों का टाइम है, अब आपने मैंने जो भी चीजें रूल करा दी है, तो उसमें आप लोग वन बाय वन आप लोग हैंड रेस करें, और उसको फिर वन बाय वन क्वेश्चन कर लिया करें उसको।